नमस्कार, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में है, लेकिन इस बार उसे कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। बीजेपी 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और वापसी की कोशिशों में जुटी हुई है। कांग्रेस, जो कि 2013 में आम आदमी पार्टी से हार गई थी, अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। चुनाव दिल्ली के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये तय करेगा कि अगले 5 सालों तक दिल्ली की भागदौड़ किसके हाथ में होगी। केजरीवाल की मुफ्त की योजनाओं के जवाब में इस बार बीजेपी ने भी मुफ्त के वादों की झड़ी लगा दी है, तो कांग्रेस भी इस होड़ में पीछे नहीं है। बीजेपी इस चुनाव में न केवल अपनी ताकत पर, बल्कि आम आदमी पार्टी के गढ़ वाले इलाकों को निशाना बनाकर भी लड़ रही है। झुग्गी झोपड़ियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में आम आदमी पार्टी को एक तरफा समर्थन मिलता था, लेकिन इस बार बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और संघ परिवार के सहयोगी संगठनों के माध्यम से इन क्षेत्रों में पैठ बना रही है। पार्टी, आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने मुख्य मतदाताओं को पीने का पानी और अच्छी सड़कें जैसे बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रहने का भी आरोप लगा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में इंडिया गठबंधन के कई दल सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तो केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के पक्ष में भी एनडीए के सहयोगी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि बाकी सभी घोटालों की तुलना में शराब घोटाला सबसे बुरा है। आम आदमी पार्टी का मॉडल देश के लिए अच्छा नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए नायडू ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार का मॉडल एक विफल सरकारी मॉडल है, और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वायु प्रदूषण और राजनीतिक प्रदूषण दोनों ही स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दिल्ली सरकार के 10 साल के मॉडल एक असफल सरकारी मॉडल है, और ऐसे में दिल्ली मॉडल में पैसा कहां से आता है। आम आदमी पार्टी 2 राज्य पंजाब और दिल्ली में सत्ता में है। ये पूरी तरह से विफल मॉडल है, और विफल मॉडल है। यहाँ पानी के नाली के पानी और पीने के पानी में कोई भी फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सवाल यह है कि केजरीवाल को डबल मॉडल से क्यों डर लगता है। क्या किसी राज्य के विकास के लिए सिर्फ डबल मॉडल ही एकमात्र मॉडल है? अगर है तो क्या केंद्र की बीजेपी सरकार गैर बीजेपी राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने का मन बना लिया है, और डबल मॉडल पर जोर रहा तो राज्यों की स्वायत्तता का क्या होगा? संविधान में जो संघवाद की गारंटी है, उसका आखिर क्या होगा? और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है प्रदीप जी आपका। हमारे साथ नवीन गौड़ जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नवीन गौड़ जी। और विजय कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी विजय कौशिक जी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता में है। सबसे पहला सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ही, नवीन जी, किस तरह से देखते हैं, और ये चुनाव क्या वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल इस बार आम आदमी पार्टी के लिए है? क्योंकि एक तरफ त्रिकोणीय मुकाबला, तो दूसरी तरफ दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। एक बार रिपीट कर देंगे आप अपना सवाल प्लीज। मुश्किल है इस बार का चुनाव बाकी 2 चुनावों से? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो काम करे हैं पिछले 10 साल में, जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था अच्छी बनाई है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी बनाई है, उसके और जो लोगों का विश्वास जीता है, उसके चलते ये चुनाव आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इस चुनाव को जहरीला बनाने के लिए, इस चुनाव में विष घोलने के लिए
गुंडागर्दी आज दिल्ली में करवा रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। लगातार इनके गुंडे आते क्या हैं, आम आदमी अत्याचार पार्टी किया? के प्रचार कार्यक्रम को रोकते हैं। क्या किया ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी ने परसों कनाट प्लेस में जो आम आदमी पार्टी की टीम गई हुई थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपिटाई करी। तो इनकी गुंडागर्दी लगातार जारी है और ये सब देख रहे हैं, दिल्ली की जनता भी देख रही है। परंतु दिल्ली की जनता का जो मोह आम आदमी पार्टी ने कमाया है, जो विश्वास कमाया है पिछले 10 सालों में काम करके दिल्ली के लोगों के, उस मोह को थोड़े छीन पाएंगे ये। और ये जो बार बार डबल इंजन कर रहे हैं, अगर डबल इंजन हर राज्य में, फिर डबल इंजन हर राज्य में भाजपा की सरकार, ये तो यही बात हुई ना कि लोकतंत्र और जो संघीय हमारी प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसको खत्म कर दिया जाए क्या? इस प्रकार की बात करना कितनी वाहियात बात है। देश में अगर लोकतंत्र है तो लोगों को अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। हर जगह डबल इंजन सरकार, हर जगह डबल इंजन सरकार। नहीं तो बोल तो सकते ही है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि इनके बोलने से ऐसा हो जाएगा, ये तो हर जगह बोलते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट के ऊपर आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने कहा कि किसी नेता ने कहा कि डबल इंजन सरकार से ही ये होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ देश में डबल इंजन सरकार होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य ये है कि कौन सी सरकार अपनी जनता को लाभ और सुविधाएं दे सके। अनिवार्य ये है कि कौन सी सरकार जनता की सरकार का चुनाव करे। 26 साल से भारतीय जनता ठीक है, पार्टी अनिवार्य क्या है प्रदीप जी? अनिवार्य ये है कि लोगों को सहूलियत मिले, या अनिवार्य ये है कि डबल इंजन की सरकार बन जाए, चाहे जैसे बने? प्रदीप जी से मैं आ रही हूँ, नवीन जी। अनिवार्य नवीन जी आ रही हूँ मैं, प्रदीप जी से सवाल है मेरा। मैं भी देखिए इस समय दिल्ली में चुनाव है और महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली की जनता को साफ सड़कें और वो जो एमसीडी में कूड़े का ढेर दिखाया गया था उससे मुक्ति मिले। आम आदमी पार्टी वो रिक्शे पे कूड़े का ढेर चलाती थी, उससे मुक्ति मिले, सहूलियत मिले। जो मोहल्ला क्लिनिक नशेबाजों के अड्डे हुए हैं उससे मुक्ति मिले। जो दवाइयाँ जो इनकॉम्पिटेटिव स्टाफ है मोहल्ला क्लिनिक में, वहाँ पे कैपेबल लोग आए और जो डीपीसी के कर्मचारियों की 6 महीने से तनख्वाह या दूसरे शिक्षकों की भी 6 महीने से तनख्वाहें रुकी हैं, वो मिले। आवश्यक है कि अपने आरोपों को लगाने के लिए अच्छे कामों को ढूंढ कर दें, उससे मुक्ति मिले। दिल्ली की जनता बड़ा साफ सुथरा मैंडेट देने के लिए जानी जाती है और इस बार का जो मैंडेट है दिल्ली की जनता अपनी सहूलियतों के लिए मैंडेट देगी। आपके छलावे, आपके वादे, आपके दिग्भ्रमित करने वाले प्रपंचों से दिल्ली की जनता ऊब चुकी है और महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली की जनता की सहूलियत के लिए कोविड जैसी भगवान न करे कोई बीमारी दोबारा आए, लेकिन अगर कहीं इस तरह की कोई आपदा दूसरा प्राकृतिक या अप्राकृतिक आती है तो उस समय सरकार अपने व्यक्तिगत शीशमान के बारे में न सोचे बल्कि दिल्ली की जनता के बारे में सोचे। इसलिए दिल्ली की जनता को सहूलियत चाहिए। ठीक है, दिल्ली की जनता को सहूलियत चाहिए। मैं विजय कौशिक जी का रुख करूं, उससे पहले नवीन जी एक बार फिर से, क्या दिल्ली की जनता को सहूलियत नहीं मिल पा रही है? जो वादे दावे आपने किए, क्या आप उन पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं? क्या लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है? तो कह रहे तनख्वाह नहीं मिल पा रही, और ऐसे में इनका झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। इनकी झूठ सबसे आगे उजागर हो गई है। एमसीडी में इन्होंने कितने महीनों तक लोगों को कितने महीनों की तनख्वाह रोक के रखी है वो सब जानते हैं। परंतु अब एमसीडी में हर कर्मचारी की तनख्वाह समय पर आती है। ये सब जानते हैं कि तनख्वाह किसके समय में नहीं दी जाती थी और किसके समय पर तनख्वाह आना शुरू हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो काला चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है और दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने दी है, निःशुल्क बिजली, बताइए कौन से प्रदेश में निःशुल्क बिजली दी जाती है? ये तो कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार। कितने ऐसे प्रदेश हैं जहां पर डबल इंजन की सरकार ये लोग चला रहे हैं वहां, और वहां पर लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। तो इनसे पूछिए कि स्टाफ की डबल इंजन की सरकार ऐसी कौन सी है, कौन से राज्य में है जहां पर आप बिजली फ्री दे रहे हो? इनसे सवाल पूछिएगा। ये दिल्ली में कैसे दे देंगे? ये यूपी में तो जाके 15% बिजली अभी बढ़ाई है इन्होंने बिजली के ऊपर रेट। दिल्ली में कह रहे हैं फ्री दे देंगे, कैसे दे देंगे? दिल्ली में ये केवल और केवल राज हथियाने के लिए, केवल और केवल सत्ता हथियाने के लिए अपने तंत्र का भी प्रयोग कर रहे हैं, अपने पूरे नहीं, लेकिन ये कह देना कि देखिए डबल इंजन की सरकार आएगी तो लोगों को कुचल देगी, दलितों को कुचल देगी, ये कहाँ तक जायज है? जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ कुचला जा रहा है क्या? तो बताइए ना, जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहां पर कहाँ ये बिजली फ्री दे रहे हैं?
बताइए ना, जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर कहाँ ये सरकारी स्कूल बना रहे हैं? सरकारी स्कूलों ने यूपी में बंद कर दिए, महाराष्ट्र में बंद कर दिए, राजस्थान में बंद कर दिए, हरियाणा में उन्होंने हजारों से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है या केवल स्कूल बंद करने के लिए बनी हुई है? ये जो डबल इंजन की सरकार कहीं पर बिजली नहीं दे पा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। यहाँ फ्री की रेवड़ियों के बीच में विजय कौशिक जी कहाँ हैं आप? ये तो कह रहे हैं कि मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। अब विजय जी से पूछा है। आ रही हूँ नवीन जी थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। भाजपा हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी के साथ हम मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि हम भाजपा के साथ मिलेंगे। हकीकत ये है कि दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और केजरीवाल जी आज अगर जेल से बाहर हैं तो वो केवल भाजपा की मेहरबानी के कारण बाहर हैं और उस कर्जे को चुकाने के लिए, क्योंकि केजरीवाल जी को मालूम है अच्छी तरह कि उनकी दिल्ली में सरकार बनने वाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर बन सकती है। और मैं अब उन्हें बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल का डर सच होने जा रहा है और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसी लोकलाट में वो तमाम तरह के झूठे आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। वहीं हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं पब्लिक से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जमीनी स्तर की लड़ाई आज कांग्रेस दिल्ली के अंदर लड़ रही है। चलिए, खोई जमीन वापस पाने की जद्दोजहद में आप विजय कौशिक जी लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी आपकी लगी हुई है, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी आपको मिल पाती है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं नवीन जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। नवीन जी देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी भी एक तरफ से पैर खींच रही है आपके, भारतीय जनता पार्टी तो लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी जितनी शक्ति से, जितनी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही है, नुकसान आपको ही होने वाला है, नहीं लगता आपको ऐसा? देखिए, इस बार का चुनाव इन 15 गारंटियों के ऊपर होने वाला है और ये 15 गारंटियां ना कोई सी पार्टी पूरी कर सकती है ना कोई सी पार्टी दे। सर, अभी तो आप गारंटी पे गारंटी और दिए जा रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि पहले की गारंटियां कितनी पूरी हुई उसका जिक्र कहाँ होगा? मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां गायब है, कह रहे हैं कि कांग्रेस ये कौन कह रहा है दवाइयां गायब है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लोग भी कहते हैं कहीं तो। पार्टी झूठी पार्टी है, भारतीय झूठी पार्टी है, वो हर बात पे झूठ बोलती है। उनसे पूछिए ना कि आपने किसी भी राज्य में, आपकी डबल इंजन की सरकार कितने राज्यों में चल रही है, जिन राज्यों में चल रही है उनमें आपने बिजली फ्री दी कि नहीं दी? अगर नहीं दी तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप दिल्ली में झूठ वादा क्यों कर रहे हो आके? ये इतना झूठ और बेईमानी क्यों कर रहे हैं? ये क्यों ये हर जगह पे जाके स्कूल बंद कर देते हैं? दिल्ली में आके कंटिन्यू फ्री देना बहुत अच्छी बात है क्या? सरकारी स्कूल बंद करते नहीं, फ्री देना बहुत अच्छी बात है क्या? एक सेकंड में सुनिए ना, सुनिए नवीन जी, ऐसे नहीं प्लीज। ये इस तरह से खिचड़ी नहीं पकेगी सर, प्लीज। सब इकट्ठे बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बात को रखिए। मुझे भी ये बताइए, एक सेकंड, मैं प्रदीप जी आ रही हूँ, प्रदीप जी आ रही, एक सेकंड। फ्री देना अच्छी बात है नवीन जी, फ्री देना, फ्री की रवड़िया बांटना, फ्री का लालच देना बहुत अच्छी बात है क्या? फ्री कैसे है? जनता के टैक्स का पैसा है। अगर जनता के टैक्स के पैसे को से का भ्रष्टाचार करना, तो फिर जब 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में दिया जाता है तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं? टैक्स इसलिए तो है ना कि जनता को सुविधाएं दी जा सके, कि टैक्स इसलिए है कि अपने व्यापारी मित्रों को पैसा दे दिया जाए। तो जनता के टैक्स के पैसे से जनता को ही सुविधा देने की तो जब 80 है, सुनिए ना, यही तो नवीन गौड़ जी, सुनिए, जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है तो आप लोग ये कहते हैं कि देखिए क्या देश का स्तर है। तो बीजेपी उसको रेवड़ी मानती है कि नहीं मानती? बीजेपी वालों से पूछो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप ये अच्छा मान रहे हैं तो बीजेपी भी अच्छा मानेगी। और अगर मानते हैं देश के लिए अच्छा है, दिल्ली वासियों के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, मुझे बताइए। लोगों को रोजगार देना चाहिए, लोगों को नौकरियां देनी चाहिए, या मुफ्त में बिजली पानी 200 यूनिट के लिए लोग परेशान हैं, ये देना चाहिए? मुझे बता दीजिए। भी देनी चाहिए, मुफ्त में पानी भी देना चाहिए, पर बीजेपी वाले जो रेवड़ी कहते हैं, इनसे पूछिए कि जो आप ये दे रहे हो 80 करोड़ लोगों का जो आप दावा कर रहे हो, वो दावे, वो रेवड़ियां हैं कि नहीं है? क्या आप उन्हें रेवड़ियां मानते हो? और अगर आप मानते हो तो आपको डूब के मर जाना चाहिए, कि आप दूसरे राजनीतिक दल अपनी जनता को जो लाभ दे रहे हैं, फिर वही बात है ना, बताते हो। ये बहुत ही मेरा तो सीधा सा सवाल ये है ना कि देखिए, ये मुफ्त की बातें आपकी तरफ से की जा रही तो बड़ी हैरानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है सत्ता में आने के लिए तो एक बार के लिए ठीक है,
आपने तो जो योजनाएं चलाई उसके बिहाफ पे अगर आप कहें कि हमें फिर से सरकार बनाए तो एक बार के लिए समझ में आता है। ये जो नई नई योजनाएं चालू की जा रही है, क्यों, ये किस लिए, ये क्यों दिखाया जा रहा है, किसे बताया जा रहा है? मैं प्रदीप जी का रुख करती हूँ, मैं एक सेकंड में आ रही हूँ। प्रदीप जी ये बताइए कि चलिए ये तो ठीक है कि आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, सत्ता में बना रहना करना पड़ता है और कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन बीजेपी का तो ये तरीका नहीं था, ये क्यों अपनाना पड़ रहा है आप लोगों को? जी आपके आखिरी के 4-5 शब्द दोहरा दीजिए क्योंकि वॉइस कट गई थी। ये तरीका ये मुफ्त की अभी तक रेवड़ियां लगती थी, ये अब क्यों करना पड़ रहा है आप लोगों को? नेहा जी देखिए, चुनावी राजनीति में ऐसा तो नहीं है कि कोई अजूबा है इन बातों से, लेकिन इसकी शुरुआत उत्तर भारत में करने वाले अरविंद केजरीवाल थी। जब वो घोटालों में फंस गए, जब वो भ्रष्टाचार में फंस गए, एक बार के लिए दिल्ली वालों को उम्मीद बनी थी, या जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं उनको उम्मीद बनी थी चलिए आया कोई करने के लिए, इसी तरह की लोग मार्केटिंग करते थे। लेकिन जब ये जिसको मिटाने आए तो उसी के लिए ताबीज हो गए। अरे उनको छोड़िए ना सर, अपना बताइए ना। फिर ये बड़ी विडंबना की बात है, जब बात आप लोगों की पूछी जाती है आप दूसरों पे आ जाते हैं। नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोगों को इस ट्रैक पे क्यों उतरना पड़ा? आपने राजस्थान में चुनाव हुए, आपने तो नहीं कही कि आपको बिजली फ्री देंगे, उत्तर प्रदेश में वो नहीं बोला, आपने नहीं बोला छत्तीसगढ़ में, आपने नहीं बोला मध्य प्रदेश में, आपने कर्नाटक में भी नहीं बोला, आपने महाराष्ट्र में भी नहीं बोला, झारखंड में भी नहीं बोला, दिल्ली में क्यों बोला? क्यों बोला सर, बताइए। चुनाव पूर्व वादे करना और इन वादों को धरातल में उतारना, ये दो अलग अलग चीजें होती है। सरकार एक प्लानिंग के साथ आती है और सरकार का काम वेलफेयर। सर ये ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातें ज्ञान में अच्छी लगती है सर। जनता ये पूछना चाहती है कि भाई जब बाकी भी तो राज्य है, वो देश से अलग है क्या? वहां पे चुनाव लड़ाए आप, या क्योंकि आम आदमी पार्टी से आपको मुकाबला करना था इसलिए आपको बिजली मुफ्त में देनी पड़ी, इसलिए आप लोगों को मुफ्त में पैसे बांटने के लिए वादे करने पड़े? बोलिए ना, जवाब दे देता हूँ। नया जी मैं जवाब दीजिए सर। यूपीए सरकार द्वारा लाई गई एक मनरेगा योजना थी जिसकी सफलता का प्रतिशत उनकी सरकार में उतना नहीं था जितनी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुआ। तो हम पुरानी सरकारों की अच्छी योजनाओं को बंद करने में भरोसा नहीं है। वेंडेटा की राजनीति नहीं है कि बदले की भावना से उन्होंने कुछ किया जनता के लिए, आखिर सरकारें जनता के लिए होती हैं। तो हम उसको चालू रखेंगे और इनसे बढ़िया इफेक्टिव तरीके से चालू रखेंगे। हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वो योजना नहीं देंगे, हम भारत के नागरिक, दिल्ली के नागरिकों को वो देंगे जिसके लिए वो मेरे को तो नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ सर आपसे कि अभी तक जो रेवड़ियां लगती थी उसमें ऐसा स्वाद कैसे आने लगा कि आप भी उसको चखने के लिए उतारू हो गए? मैं विजय कौशिक जी का रुख करूंगी। विजय जी अब लगता है मैं आ रही हूँ। देखिए सबका वक्त है, धीरे धीरे सबका वक्त आएगा, सब किसी का वक्त नहीं लेना। विजय कौशिक जी, लगता है कि अब दिल्ली वासियों को ये फ्री की योजनाओं की आदत पड़ गई है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर सत्ता में आना है तो आगे वाले से बढ़कर बोलना पड़ेगा। विजय जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं आ रही। मैं नवीन जी का एक बार फिर से रुक कर, तो नवीन जी देखिए, चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि अगर कोई भला कर सकता है दिल्ली का तो वो डबल इंजन की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो हर चीज के लिए केंद्र पर ठीकरा फोड़ देती है। भाई जब सब कुछ केंद्र के ही सर फोड़ना है तो फिर दिल्ली की सरकार का क्या फायदा? तो डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी वाले ने जो कहा उसमें उन्होंने क्या कहा कि भारतीय ये चुनावी इनका जो है ना चुनावी ये कुछ काम करते हैं। इन्होंने कहा कि तो चुनावी प्रक्रिया है फ्री में देना, ये अनाउंसमेंट करना तो चुनावी प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, इसके बारे में इन्होंने कहा था कि ये तो चुनावी मामला है, तो इसको आज ये चुनावी प्रक्रिया बता रहे हैं। इनकी झूठ की कलई खुल चुकी है। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी तो सुनवाइए इनको जरा, वो इनको पता लगे। और चंद्रबाबू नायडू किस दबाव में कह रहे हैं? सरकारी दबाव में कह रहे हैं, सरकार का हिस्सा है, उनका तो काम है ये कहना, वो तो कहेंगे। और उनके कहने और ना कहने से नहीं होता, जनता डिसाइड करती है कि जो आदमी जो सरकार पिछले 10 साल से उनको लाभ दे रही है, जो पिछले साल से निःशुल्क बिजली दे रही है, जो भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में डबल इंजन ट्रिपल इंजन पता नहीं कितने प्रकार के इन्होंने इंजन बना लिए, पर इनका एक भी इंजन एक भी राज्य में निःशुल्क बिजली नहीं दे पाया।
अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया, लगातार सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद करा। आम आदमी पार्टी ने जो उदाहरण प्रस्तुत करा है, उस उदाहरण क्या आंकड़ा है आपके पास? कर रहे हैं, कितने स्कूलों को बंद किया है? इनके पास नहीं है। कितने स्कूलों को बंद किया है सर? कितने स्कूलों को बंद किया और आपने कितने और स्कूलों को जोड़ दिया? मैं बताता हूँ 2015 तक जितने कमरे दिल्ली में सरकारी स्कूलों में थे उस लगभग स्कूल कितने बढ़ाए आपने? स्कूल कमरे मत बताइए सर। बता रहा हूँ इन बात देखिए, बात है कि कितने ज्यादा बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे अलग बिल्डिंग बनाओ, अलग पहले लोग सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते थे क्या? दिल्ली के स्कूलों में पहले पढ़ाई नहीं होती? कैसे बातें कर रहे हैं नवीन जी? देखिए पहले कितना चमकाया जाता था, अब कैसे चमकाया जा रहा है वो एक अलग चीज है। मैं विजय जी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। मैं आ रही हूँ एक सेकंड प्रदीप जी। विजय जी मैं आ रही हूँ पूछूंगी, आंकड़ा लूंगी आपसे, लूंगी। हाँ ठीक है स्कूल क्यों बंद करें यूपी में? ठीक है विजय कौशिक जी, देखिए अब तो लगता नहीं है कि सत्ता में आने के लिए मुफ्त की तमाम योजनाएं जो फिलहाल मौजूदा वक्त में चल रही है उससे कहीं आगे बढ़कर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। देखिए, कांग्रेस समय के शासन को आप याद कीजिए। हाँ, हमने जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम जरूर किया, लेकिन देश को या प्रदेश को डुबाने का काम नहीं किया कभी भी। और इनकी जो भाजपा की और आम आदमी पार्टी की नीतियां है वो सीधी और स्पष्ट है। सत्ता में बने रहने के लिए अगर इन्हें प्रदेश को कुचलना पड़े, देश को कुचलना पड़े, तो ये कुचल देंगे और ये उसी रास्ते पर तो बढ़ रहे। चाहे देश के ऊपर कर्जे की बात हो, दिल्ली के ऊपर कर्जे की बात हो, आज दिल्ली कहाँ खड़ी है? देश की राजधानी होते हुए भी आप ये देखिए, वहाँ कूड़े के पहाड़ जिनको खत्म करने का वादा किया था केजरीवाल जी ने, यमुना की सफाई के नाम पर जो 8,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए, किसकी जेब में चले गए? तो दिल्ली राजधानी होते हुए भी जरा सी बारिश में डूब जाती है। उसकी निकासी का काम किसका था? उस बारिश के पानी में डूब कर जो लोग मरे उसका जो कौन है? तो कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। और शीला दीक्षित जी के समय में जो दिल्ली का विकास हुआ था उसे आज भी पूरे देश की जनता जानती है और मानती है। नहीं तो कहते हैं ना, ये तो यही कह के आए थे कि शीला दीक्षित ने घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया था शीला दीक्षित पर। भूल गए क्या आप विजय कौशिक जी? यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो इन्होंने आरोप लगाए थे, इन्होंने ये कहा था कि ये सत्ता में आएंगे तो मुकदमे दर्ज कराएंगे शीला दीक्षित जी के खिलाफ, कार्यवाही करेंगे, वसूली करेंगे। तो भाई क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया? क्यों नहीं किया नवीन जी बताइए? और सुन लीजिए, दूसरों पे आरोप लगाते हैं आप तो झूठे हैं ये तो आप पे ही आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ हमने क्या क्या किया। मैं एक कागज दिखा रहा हूँ आपको, हमने क्या क्या किया है मैं बता रहा हूँ आपको। हमने दिल्ली में 10,000 किलोमीटर का नया रोड बनाया। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए नवीन जी। शीला दीक्षित के कच्चे चिट्ठे खोलने की बात आप लोगों ने कही थी, वो बात आज भी लोगों के जहन में है। जो अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम एक एक घोटाले को उजागर करेंगे, मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं, हम सब लेकर आएंगे। कहाँ है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहला काम जो भारतीय मैं दो चीजें आपने पूछी, दोनों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से दूंगा। सबसे पहला काम जो करा, दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार आती सबसे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली फिर वही बात है। देखिए फिर आप केंद्र की सबसे पहली बात, एक मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ। नहीं, ये सेटिस्फैक्शन नहीं, इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसमें सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं होगी इस जवाब में। 25,000 स्कूलों में सेटिस्फैक्शन ले लो ना, वो बीजेपी वाले स्कूल बंद कर रहे हैं 2500, उस पर सेटिस्फैक्शन मिल लीजिए आप एक बार, वो भी मैं सुनना चाहूंगा। मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, वही दिक्कत है ना आप लोगों की, सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। मैं सीधा पूछूं, वो दस्तावेज जिसका जिक्र कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, अगर अभी भी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो बाइट आ जाएगी उनकी, वो उनका स्टेटमेंट आ जाएगा जिसपे उन्होंने कहा था कि मैं कच्चे चिट्ठे खोल दूंगा, मैं बता दूंगा शीला दीक्षित ने कितने घोटाले किए हैं, मेरे पास पूरा दस्तावेज है। कहाँ है वो दस्तावेज? तो आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली दस्तावेज तो रखिए सामने। ये कहा था, अगर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि पानी फ्री देंगे तो दिया के नहीं दिया? वही बात बिजली फ्री देंगे, दी के नहीं? जो नहीं किया उसका जिक्र नहीं करेंगे क्या? नहीं दिया। और एंटी करप्शन कोई बात नहीं सर, नहीं आप बोलना चाहते, कोई बात नहीं। देखिए मैं मानती हूँ आपकी मजबूरी है सर, मजबूरी है आप लोगों,
कोई बात नहीं, मजबूरी है आप लोगों की, आप नहीं बोल पा रहे हैं कि ये एंटी करप्शन ब्यूरो को अपने पास लेके बैठे हुए हैं, अरे ईडी सर, को लेके बैठे हुए हैं। तभी तो फिर अपने डबल इंजन की संसद का सरकार, प्रयोग कर रहे हैं। तभी तो डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं लोग। जांच कराने दूसरे नेताओं, दूसरी पार्टी के नेताओं की झूठी जांच करवाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो का प्रयोग कर रहे हैं, ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, सीबीआई का प्रयोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 10,000 किलोमीटर के रोड बनाए हैं, आम आदमी पार्टी ने 6600 किलोमीटर की सीवरेज दबाई है। तो ये बातें कहाँ है, ये चुनाव में क्यों नहीं आ रही? खबरें बनाए हैं। क्यों आप लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि नहीं जी इस बार तो हम आएंगे, पुजारियों को भी पैसे दे देंगे? क्यों कहना पड़ रहा है? ये भाजपा वाले से करिए ना इस बात का जिक्र, कितने फ्लाईओवर बनाए, इतने मौलानाओं को पैसे बांटे। 18 महीने से मौलाना ही कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, उसका जिक्र नहीं कर रहे आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों को क्यों परेशानी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी वाले बताए ना ये स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। इनसे पूछिए इनके मुंह में दही जम जाती है और चलिए सर, वक्त की कमी है मेरे पास, किसी भी हद तक जा सकती है। माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।